भैया भाभी ने बहुत मेहनत और अरमानों से छोटा सा बंगला बनवाया है। बाबूजी और अम्मा तो तरसते ही रह गए। बहुत इच्छा थी बेटे बहू के प्यारे से नीड को देखने की। वो चाहकर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। उन दोनों की बीमारी, छोटी बहन के विवाह की जिम्मेदारी, अपने 2 बेटे और उनकी पढ़ाई लिखाई, सबके बोझ तले भाई भाभी पिस रहे थे। कभी उफ तक नहीं की। आज गृह प्रवेश का न्योता है। मधुस परिवार भाई भाभी की खुशी में सम्मिलित हो रही है। शाम की पार्टी के बाद सब बैठक में गपशप में मस्त थे। सामने अम्मा बाबूजी की भव्य तस्वीरों की तरफ देखते हुए भैया बहुत भावविह्वल हो गए। आज दोनों होते तो रौनक ही कुछ और होती। अम्मा को तो नए घर का बहुत चाव था, पर उनकी जिंदगी में उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। कहते हुए वो आंसू पोंछने लगे। मधु के पति राहुल ने बढ़कर उनको सहारा दिया। कोई बात नहीं भाई साहब, हर काम के लिए समय तय रहता है। ऊपर से वो दोनों देखकर कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। क्यों मधु? पर वो कुछ सोच रही थी, कोई उत्तर नहीं दे पाई। भाभी पूछ बैठी, मधु कुछ अनमनी सी लग रही हो, क्या बात है? कुछ कमी रह गई क्या? और हाँ, अम्मा बाबूजी की ये तस्वीरें कैसी लगी? तुम्हारे भैया ने बहुत शौक से बनवाई है। उसकी आंखें गीली हो गईं। भाभी से चिपक कर बोली, आप दोनों का स्नेह अनमोल है भाभी। मां नहीं है, पर आपने मेरे लिए मायके में कोई कमी नहीं छोड़ी। अम्मा से बढ़कर प्यार दुलार दिया, पर कहते हुए चुप हो गई। क्या बात है लाडो रानी, तुम तो हमारी ही बिटिया हो। वो ही तो भाभी मां, ये घर आपका भी तो है ना, खाली भैया का तो नहीं है। वहां बैठे सब लोग चौंके। आज मधु को ये क्या सनक छड़ गई है? बहुत पूछने पर बोली, यहां उन माता पिता की तस्वीरें क्यों नहीं हैं जिन्होंने भाभी जैसी बेटी को जन्म दिया और इतने बढ़िया संस्कार दिए? घर तो भाभी का भी है, यहां उनके माता पिता को सम्मान क्यों नहीं?